आरके माई ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है 12 लेकर आए हैं। जो सारे वीडियो देखने के लिए क्षेत्रमिति के आपको प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर वीडियो को पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आकृति 12.30 में आपको ओ ए सी बी ओ केंद्र के त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश यदि ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका ओडी बराबर 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर। और इसकी ओ केंद्र मानकर इसकी त्रिज्या आपका है 3.5 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल और छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर दे देंगे, यहाँ पर लिया हुआ है, दिया है। क्या दिया हुआ है? प्रश्न में आपका दिया हुआ है ओडी बराबर आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ओबी बराबर जो आपका क्या है? त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या आपका दिया हुआ है, ओबी दिया हुआ है जो आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, समझ गए? क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले पहला प्रश्न आपका क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में जो है आपका दिया हुआ है, 1 नंबर प्रश्न में जो दिया हुआ है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश क्या है? ओ ए सी बी का क्षेत्रफल यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई नहीं होता है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। आप लोग का ध्यान किधर है? जब हम सूत्र गलत बोले तो आप लोग को तो समझना चाहिए, है कि नहीं? सिर्फ पढ़ने आते हैं आप लोग, है कि ना, ध्यान देने नहीं आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 1/4 और पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। इसका क्या मतलब हुआ? वृत्त का ये चौथा भाग है। कौन सा भाग है? चौथा भाग है, जिसको हम लोग चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे में ये वृत्त हो गया और वृत्त में 4 भाग लगता है और 4 भाग में ये भाग जो है आपका चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश, ये भी चतुर्थांश है, ठीक ना। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिभुज की रचना इस तरह करते हैं। यहाँ पर सभी हम मिटा देते हैं। तो क्या जो बनाया गया है, जो आपको तस्वीर, जो फिगर, आकृति दिखाई दे रहा है, क्या इसी तरह का यहाँ पर है कि नहीं है? तो यही आपका चतुर्थांश है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो ज्ञात करने के लिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये मेरा सूत्र हो गया। तो 1/4 हो गया और पाई का मान जो हो जाता है 22/7 हो जाएगा और आर दिया हुआ है आपका 3.5 दिया हुआ है, ठीक है। तब हम लोग क्या करते हैं? 3.5 दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? आर स्क्वायर है, तो एक और हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर ये 2 दूना 4 कट गया और 11 दूना 22 कट गया। यहाँ पर 7 × 5 = 35, मगर 0.5 हो गया। यहाँ पर देखिए 11 गुने 0.5 गुने हो जाएगा 3.5, बाटा में हो जाएगा 2। आपका आंसर जो है भिन्न के रूप में है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? दशमलव भिन्न में बदल देते हैं। दशमलव भिन्न में बदलने का मतलब क्या है? दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसको हम उड़ाएंगे और यहाँ पर एक 0 हो जाएगा। फिर दशमलव के बाद 1 अंक एक उड़ाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेरा 0 हो जाएगा। मतलब दशमलव के 1 लिखते हैं और दशमलव के बाद जितने भी संख्या होती है उतना हम लोग 0 बैठा देते हैं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 5 से 1 काट देंगे ना, 5 दूना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 5 दूना 10 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको क्या करना है? ये 11 में हमको गुना करना है 7 से और यहाँ पर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो 11 7 क्या हो गया? 77 और 2 दूना 4, 4 दूना 8। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम लोग को ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ था चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया हुआ था, ठीक ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होता है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल दिया हुआ तो है, लेकिन हमको दूसरा प्रश्न में है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका चतुर्थांश है और ये भाग हमको ऊपर वाले भाग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से क्या घटा लेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे, तो मेरा चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 नंबर में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल अब माइनस हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल अभी आया है 77 बटा कितना आया है? 8 आया है। तो यहाँ पर 77/8 हम कर देते हैं और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुने क्या होता है? ऊंचाई होता है।
क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा, अब यहाँ पर हम ऊपर की ओर बनाते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा 77/8 का 77/8 हो जाएगा माइनस 1/2 का 1/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपको आधार हो गया, ये आपका ऊंचाई हो गया। तो आधार मेरा कितना हो गया 3.5 और ऊंचाई मेरा क्या हो जाता है 2 हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है से लगा दो आग पानी में जवानी उससे कहते हैं, और लुटा दो बाप की दौलत फुटानी उससे कहते हैं। पिताजी कैसे कमा रहे हैं न कमा रहे हैं उसको लिहाज नहीं रखना है, लेकिन क्लास में टीचर पढ़ाए तो उसमें हाला करने के लिए सबके पास लिहाज रहता है कि नहीं। तो ये सब चीज सोचना चाहिए, ये सब सोचता नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 से 2 खत्म हो गया, तो 77/8 और यहाँ पर देखिए दशमलव हटेगा तो कितना हो जाएगा 35/10 हो जाएगा। यहाँ कट जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर 77/8 हो गया, माइनस हो जाएगा 7/2 हो गया, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे 8 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, तो 8 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 में 8 से भाग देंगे, एक मरतबे कटेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 77 और माइनस होता है 2 चौका 8 4 मरतबे, तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 77 में से 28 घटेगा तो बता सकते हैं आप लोग कितना होगा, 77 में से 8 घटेगा तो कितना होगा 49 होगा ना। तो 49 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ये आपका किसका क्षेत्रफल निकला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका दिया हुआ है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश जो OPBQ के आंतरिक रूप से एक वर्ग है, जिस वर्ग का दिया हुआ OABC बना हुआ है, यानी OA बराबर आपका 20 सेंटीमीटर दिया होता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें, और इसमें जो है पाई का मान आपको रखना है 3.14 रखना है, ठीक ना। कितना रखना है पाई का मान 3.14। ध्यान दीजिएगा वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो वो ये आपका दिया हुआ 20, आपका जो है AB भी आपका 20 हो जाएगा और BC भी आपका 20 होगा और OC भी आपका 20 होगा। ध्यान दीजिएगा चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको चाहिए त्रिज्या, क्या चाहिए त्रिज्या चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये वृत्त का एक भाग है जो चतुर्थांश होता है, और ये वो आपका क्या है केंद्र है। तो केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड आपका त्रिज्या होता है। तो यहाँ केंद्र से ये जो आपका वृत्त का एक भाग जो है यहाँ पर B को छू रही है, तो ये आपका क्या हो गया त्रिज्या हो गया, और वर्ग का क्या हो गया विकर्ण हो गया। तो वर्ग के विकर्ण के सूत्र होता है √2 गुने भुजा होता है, क्या होता है √2 गुने भुजा होता है। तो यहाँ पर हम देते हैं वर्ग का भुजा आपका हो जाएगा, वर्ग का भुजा का क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपका दिया हुआ है प्रश्न में, तो यहाँ भुजा को आपको सूचित किया जा रहा है OA से, किससे सूचित किया जा रहा है OA से सूचित किया जा रहा है। और यहाँ पर हमको ज्ञात करना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तब चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से हम इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल लेगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा क्षेत्रमिति बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं से जिसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना रहता है उसका हम पूरे डाटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको देखा जाए चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है तो कोई ना कोई प्रश्न में ऐसा दिया हुआ रहता है जिसके कारण उसका समाधान होता है। इसीलिए कहा जाता है जहां समस्या है वहीं समाधान है, पर समाधान को ढूंढना पड़ता है। और आपका समाधान जो यहीं पे है ये वर्ग है, वर्ग की सारी भुजाएं आपको बराबर होती है, तो ये 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो वर्ग की जो विकर्ण जो होता है √2 गुने एक भुजा होता है, तो √2 गुने भुजा हो जाएगा 20 √2 हो जाएगा, जो आपका वर्ग का विकर्ण कहलाएगा, लेकिन चतुर्थांश का क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण विकर्ण बराबर होता है √2 गुने भुजा होता है, ठीक है। √2 गुने भुजा होता है, तो आपका जो है भुजा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया 20 √2 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा अगर आपको वर्ग का विकर्ण नहीं ज्ञात हो तो आप पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लागू करके बना सकते हैं, क्योंकि आपका लंब और आधार आपका दिया हुआ है, तो कर्ण निकालेंगे वह कर्ण आपका क्या कहलाएगा त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है ना। तो दो तरीका से हम इस मैथ को सॉल्व कर सकते हैं। तब यहाँ पर हम लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर इसको हमको ज्ञात करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का
चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है, ठीक ना। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पर ध्यान दिया जाए 1/4 और पाई का मान आपका किताब में आपके प्रश्न में दिया हुआ है 3.14 और आर आपका कितना निकला 20√2 गुने 20√2 और भुजा आपका कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है यहाँ पर जो कटने वाला हम कटाएंगे, यहाँ पर 4 पचे 20 कट जाएगा, ठीक है। 4 पचे 20 यहाँ पर 3.14 गुने और 20 में जब हम 5 से गुना करेंगे तो 20 पचे हो जाएगा आपका 100। ध्यान दीजिएगा यहाँ √2 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि √2 में गुना करेंगे 4 होगा और 4 का वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर 20 का स्क्वायर कितना हो जाता है 400 हो जाता है, ठीक ना। ध्यान दिया जाए यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 100 से गुना करेंगे तो मेरा दशमलव क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। नहीं आपको मालूम है तो ध्यान दीजिएगा जब दशमलव को हम भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव का 1 हो जाता है, यहाँ पर 2 अंक हो जाएगा। गुना कितना है आपका 100 है तो यहाँ पर हम 100 दे देते हैं, 100 से 100 आपका खत्म हो गया, बच गया कितना 314। अगर हम 100 से इसमें गुना करते हैं तो कितना आएगा 314.00 आएगा, ठीक ना। तो 314 ही होगा। तो यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 314 गुने 2 और ये आपका हो जाएगा 400। अब इसमें 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8, 2 एकम 2 और 3 दूना कितना हो जाएगा 6। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे 400 घटा देंगे तो मेरा हो जाएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर हम लोग ध्यान देते हैं। ए बी बराबर ना ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ए बी और ओ डी जो है सी डी जो है 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का दिया हुआ है वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों को क्रमशः 2 चाप है जिसमें कोण ए ओ बी 30 डिग्री का है तो 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग तो प्रश्न पढ़ लिए, अब हम लोग फिगर से समझने की कोशिश करेंगे कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग को आकृति में से आकृति घटाना है। आकृति में से आकृति कैसे घटाना है तो सबसे पहले हम लोग ज्यामितीय आकृति जो देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आकृति बन रहा है और यही वो केंद्र से लेके ए तक ले आपका दूसरी आकृति बन रहा है, ठीक ना। इसमें जो है एक त्रिज्या जो है गोलाकार जो है वृत्त का एक भाग जो है 2 वृत्तों से बना हुआ है सकेंद्रीय वृत्त जिसको कहते हैं। तो ओ से लेकर बी तक के बीच की दूरी आपका 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वही दूरी जो है ओ से लेकर ए तक ले आपका 21 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा ये पूरे में से हम लोग क्या करेंगे इसको घटा लेंगे तो मेरा ये भाग निकल जाएगा जो आपको दिखाई दे रहा है 6 अंकित भाग गया था, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर करेंगे क्या 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे। बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा बड़े त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में बड़ा आर होगा जो आपको 21 सेंटीमीटर लेंगे और छोटे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हमको छोटा आर 7 लेना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए थीटा बटा हो जाएगा इसका सूत्र 360 और यहाँ पर पाई आर स्क्वायर में बड़ा आर देंगे, ठीक है ना। और माइनस हो जाएगा थीटा बटा 360 इसमें हो जाएगा छोटा आर का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं दोनों में जो आपको दिख रहा है वो क्या करेगा बाहर निकलेगा, ठीक ना। जो दोनों में सेम दिखाई दे रहा है वो क्या होगा बाहर निकलेगा। तो दोनों में हमको क्या मिल रहा है थीटा बटा 360 और पाई मिल रहा है। थीटा बटा 360 क्या मिल रहा है पाई मिल रहा है। तो यहाँ पर थीटा बटा 360 को हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का मान आपका 30 डिग्री दिया हुआ है और यहाँ पर भी आपका दर्शाया गया है। तो यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 360 होगा और पाई का मान आपका शायद प्रश्न में देख रहे हैं दिया है कि नहीं है, नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग 22/7 लिख देंगे। क्या लिखेंगे 22/7 और यहाँ पर 21 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग कोष्ट की क्रिया करते हैं और कोष्ट का क्रिया करने के बाद इधर हल करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर 30 डिग्री है 360
और गुने 22/7 इंटू 21 का स्क्वायर 441 होता है, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 और माइनस हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए 30/360 पाई का मान 22/7 और 441 में से 49 घटा कितना हुआ? 392 हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, कटा देंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म, आज 3 कम 3 और 3 दूना 6 मतलब 12 तिहाई 36। अब इसको कटा देंगे, 6 दूना 12 और 11 दूना 22। अब इसको 7 से देखते हैं कटा कर कट रहा है कि नहीं। 7 का 7 दूना 14, 7 का 21, 7 का 28, 7 बचे 35, 5 मतलब यहाँ पर 35 हुआ, बच गया आपका 4 42 हुआ, 7 छक 42 हो गया। तो यहाँ पर 11 बचा और यहाँ पर 56 और बाटा में आपका कितना बचा? 6 बच गया। तो इस 6 से हम लोग 56 काट सकते हैं, 3 दूना 6, 28 दूना 56। अब हमको गुना करना, 11 8 88 के 8 हाथ में लगल 8, 11 दूना 22 8 30। तो यहाँ पर हो जाएगा 308/3। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया।